एजाज, ये बताइएगा, आप को भी रिसेंटली एक सियासी जमात की बात हो रही है, एक जर्नलिस्ट को, एंकर को, दूसरी सियासी मजहबी जमात आपको टारगेट किया उन्होंने। तो ये जो जर्नलिस्ट टारगेट पे हैं, मैंने टारगेट किलिंग की बात की, उसमें ज़ाहिर जजेस भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, सियासतदान भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। लेकिन जर्नलिस्ट इसलिए हैं कि कमज़ोर होते हैं, हमारे पीछे कोई इदारे नहीं हैं जो हमें प्रोटेक्ट कर सकें। आपकी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ा है इस तरह की, ये जो अभी लेटेस्ट थ्रेट आई और इससे पहले भी आती रही? बहुत शुक्रिया अबसार साहब। अबसार साहब, पहली बात यह है कि ये जो बात आपने एक जनरलाइज की है कि जी जर्नलिस्ट को अटैक होता है, और ये होता है, इसमें नो डाउट अबाउट इट, और ज़ाहिर है हमारी ज़िंदगियाँ ख़तरों में भी पड़ती हैं। और ये कहा जाए कि ज़िंदगियों पे फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी बिल्कुल झूठ है। मैं तो समझता हूँ कि ज़िंदगियों पे बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। नहीं, गरीदा तो कह रही है नहीं, वो इनका केस कुछ और है, इनका बिल्कुल एक इंटायरली डिफरेंट केस है। देखिए, जब अस्करियत पसंद ग्रुप, इंतहा पसंद ग्रुप या मजहबी जो ग्रुप है वो आपके ऊपर इल्ज़ामात आयद करें, तो पाकिस्तान में एक इन्वायरमेंट है जो कि बड़ा, यानी कि पाकिस्तान के लोगों का मज़हब से भी बड़ा एक ताल्लुक़ है। तो ये जो वाक़यात है ना पॉलिटिकल, ये मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान में आप बैठें, आप बैठ के इमरान खान को जितनी मर्जी गालियाँ दें, पीटीआई को जितनी मर्जी गालियाँ दें, आपको पूरी आज़ादी हासिल है। ज़्यादा से ज़्यादा जवाब वो पीटीआई वाले देंगे ना। अगर आप 2014 में चले जाएं तो इमरान खान से मिलके आप नून लीग को गालियाँ दें और पीपल्स पार्टी को गालियाँ दें। इस पे क्या मेंटल हेल्थ पे भी असर होता है इसका? देखिए, जब आप एक सिक्योर एनवायरनमेंट में होते हैं जिसमें कोई खौफ नहीं होता, आपको फियर नहीं होता, तो आप एक बेहतर तरीके से अपनी जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। जब आप इन स्टेट ऑफ फियर होते हैं, मतलब आप, यानी कि फियर कैसे, फियर क्या होता है, आपके इर्द गिर्द आपकी फैमिली वो कांस्टेंट आपको बता रहे होते हैं कि यार ध्यान करें, यार ये बात ना करें, यानी कि आपकी एक फाइन ट्यूनिंग हो रही होती है, आपको एक सेंसरशिप की एडवाइस हो रही होती है, यानी कि ये नहीं कि कोई आपका ऑफिस आपको या आपके सुपीरियर कर रहे हैं, ये इट इज़ इन दिस सोसाइटी। आपके लव्ड वंस आपको कॉल कर रहे हैं, आपको मैसेज कर रहे हैं कि यार इनको तनकीद ना करें, इनको कर लें। ठीक, कवानीन भी हैं और इदारे कुछ करने की कोशिश भी कर रहे हैं, जो हमारे पास डेटा है। कुछ लोगों को ज़ाहिर है मिलता भी इंसाफ, लेकिन मोस्टली बात यही है कि इदारे ये चाहते हैं कि फ़ाइल बंद कर दें और हमारा नंबर कम से कम हो केसेस का। कैसे इन इदारों पे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े, और लोगों को ये जो धमकियां देने वाले हैं, अगर इदारे इनके खिलाफ काम करें, कार्रवाई करें, तो अगलों को नसीहत तो हो ना। मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा मसला है ना वो है इम्प्लीमेंटेशन का। और जब हम इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जाते हैं तो फिर जाते हैं अदारों की कैपेसिटी का। जब हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो दो चीज़ें आती हैं। एक तो ये कि क्या अदारों के पास वसाइल मौजूद हैं, ए, क्या उनके पास रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है, बी, और नंबर 3, क्या अदारे किसी इन्फ्लुएंस में तो नहीं है, किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में या किसी, दिस इज अ पॉइंट, ये वो वजह है जहाँ पर आके जाके मामला रुक जाता है। इनका जो केस था गरीदा का, मैं ज़ाती तौर पे इस केस को जानता हूँ, शायद इनके ज़हन में नहीं होगा, मैंने इस बारे में एक कॉलम भी लिखा था। ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब थे, वज़ीर दाखिला थे, उनके पास 2 सिफारिशें आई थी। एक ये जरताज गुल साहिबा वाली कि इसकी अरेस्ट नहीं लें, उन्होंने अच्छा। मेरी इतलात के मुताबिक उनके ऑफिस से सिफारिश हुई थी FIA को। उस वक्त वजीर थी ना जरताज गुल? नहीं, उस वक्त इनकी शायद कुलीग थी, वजीर का मुझे याद नहीं, स्टेट मिनिस्टर बन गई थी वो। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि इंटीरियर मिनिस्टर ऑफिस से 2 केसेस के ऊपर बात हुई थी। एक था अहमद नूरानी का केस, जिनके ऊपर केस करना था, अच्छा, कि इसके ऊपर केस करो, ठीक है, और दूसरा था इनका गरीदा का केस कि ये केस हुआ है, इस केस को आप आगे मत बढ़ाएं। ठीक, तो 2 केसेस के ऊपर जाहिर है ये अगर जरताज गुल गिरफ्तार होती तो आज अली मीन गंडापुर ये काम मैं वही उसी बात पे, और अगर आपके उस पे आए जो आपको थ्रेट्स आ रही हैं, अगर इस पे आपने कोई कंप्लेंट फाइल की? मैंने जी ट्वीट ही किया, मेरी ट्वीट ही मेरी कंप्लेंट है, और मैंने बड़ा क्लियर उसमें वो बातें लिखी हैं, और ज़ाहिर है उसके ऊपर मीडिया की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं लोकल और इंटरनेशनल वो भी आई हैं। हमारे जो मीडिया के यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इसके ऊपर हैं। तो मैंने तो उसको ज़्यादा परस्यू नहीं किया एज ए जर्नलिस्ट। जो एक जर्नलिस्ट को, मैं किसी के ज़ाती तो खिलाफ नहीं हूँ,
मैं तो एक असूल की बात कर रहा हूँ, और वो असूल की बात मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में भी क्रिटिसिज्म करता हूँ, नून लीग के बारे में भी करता हूँ, बाकी जमातों के बारे में भी करता हूँ। उनकी पॉलिसीज पे ऊपर इख्तलाफ होता है, जाती इख्तलाफ तो किसी से नहीं होता। तो मैंने उसी के ऊपर किया, किसी से जाती जंग तो नहीं लड़नी हमने कि मैं वो जाके वो करूँ। हाँ, अगर जब वो कोई मुझे जाती तौर पे वो करेगा तो मैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह आप दोनों को हिफाजत से रखे। मेरे ख्याल में जितनी ज़्यादा हमारी बहन आसमा शिराजी और इनकी हुई है, ट्रोलिंग हुई है ख्वातीन में, उतनी बल्कि अटैक्स उतनी ज़्यादा, और हमने हमेशा हमारी जो ख्वातीन कलीग हैं उनके साथ खड़े हुए हैं। ये गरीदा को भी पता है, आसमा को भी पता है। लेकिन मेरे ख्याल में एक बात जो मैं कहना चाह रहा था, मेरे ख्याल में एक बात जो है ना, वो हम सबको एज ए जर्नलिस्ट माननी चाहिए और उसके ऊपर हमें सबको स्टैंड लेना चाहिए, चाहे वो जर्नलिस्ट राइट विंग का है, चाहे वो लेफ्ट विंग का है, चाहे वो सेंटर का है या सेंटर टू राइट और सेंटर टू लेफ्ट का। वो क्या है, वो ये है कि किसी खातून के ऊपर या किसी मर्द जर्नलिस्ट के ऊपर, यानी मैं जर्नलिज्म के हवाले से बात कर रहा हूं, किसी भी किस्म का अटैक, वो हम सब के ऊपर अटैक तस्वर किया जाए। और अगर कोई हमने से कोई मिसकंडक्ट किया है, गलत काम किया है, ठीक है, ये तो नहीं है कि सारे जर्नलिस्ट भी फरिश्ते हैं, गलतियां तो जर्नलिस्ट भी करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करें, उसके ऊपर हम जर्नलिस्ट जो है उसके ऊपर कोई एतराज नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई अटैक करता है, कोई ट्वीट करता है, कोई सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाता है, तो वी शुड, हम सबको बगैर किसी तकसीम के इकट्ठे होना होगा। अगर हम नहीं ये तकसीम आपस में ख़त्म करेंगे तो मेरे ख्याल में ये गरीदा के ऊपर खाली इल्ज़ाम लग रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई अटैक ना हो, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे, अटैक हो गया, मेरे पे अटैक भी होते रहे, इल्ज़ाम भी लगता रहा, मेरे तो इल्ज़ाम भी नहीं लगा, अटैक हो गया, सीधा अटैक। चलो खैर, तो ये मेरे ख्याल में जब तक ये ख़त्म नहीं होगा उस वक्त तक ये इसी तरह ही होता रहेगा। हम सबको इकट्ठा होना चाहिए, और इसमें मेरे ख्याल में हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन, ये आप जिनको सुनवा रहे हैं ना कि हम सबको इकट्ठा होना चाहिए, अल्लाह करे उन तक ये बात पहुंच जाए। कम से कम मेरे केस में तो हमेशा जर्नलिस्टिक बॉडीज एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट देम एंड थैंक देम, हमेशा खड़ी होती हैं। जर्नलिस्ट बॉडीज ही नहीं, तमाम मेरे कॉलीग्स भी हमेशा खड़े होते हैं। बहुत अच्छी बात है, और ये इत्तेहाद से उम्मीद है कि ऐसे जो इंतहा पसंद किस्म के एलिमेंट्स हैं सोसाइटी में, जिन्होंने इस सोसाइटी को नाकाबिले रहन सहन बना दिया है, उनको कुछ एहसास होगा। बहुत शुक्रिया अपने मेहमानों का, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही इस पे, डिजिटल टारगेट किलिंग पे और इसके नुकसानात पे, किस हद तक इसके नुकसानात होते हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ कैसे तबाह होती हैं, उनकी जानों को कितना ख़तरा होता है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा एडिटोरियल, और वक्त हुआ है हमारे एडिटोरियल का। आपने प्रोग्राम में सुना कि डिजिटल टारगेट किलिंग से किस किस तरह लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब होती हैं, उनको थ्रेट्स आती हैं, कत्ल कर दिए जाते हैं, लोग ज़िंदा जला दिए जाते हैं। ये सब डिजिटल टारगेट किलिंग की वजह से हो रहा है। जो फैसला साज लोग हैं पार्लियामेंट में बैठे हुए, अदलिया में, सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में और मीडिया में, उनको कैसे टारगेट करके उनसे अपने मकासद पर, अपने रास्ते पर चलने की कोशिश की जाती है। तो ये ऑनलाइन जो नफ़रत अंगेज़ी है, इसकी वजह से सड़कों पर लोग आते हैं इश्तियाल की वजह से, जिसका मुजाहरा आपने पिछले 1-2 दिनों में देखा है। और ज़ाहिर है पुरअमन एहतजाज सबका हक़ है, और रियासत को भी अपनी रिट नाफिज करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। दोनों तरफ को समझने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले ये बात हमें ज़रूर देखनी पड़ेगी कि ऐसा क्या हसीन इत्तेफाक है कि जब भी पाकिस्तान में कोई अहम वाक़या होता है, कोई समिट होती है, दूसरे मुल्कों के सरबराहान ने यहाँ पर आना होता है, उन्हीं दिनों में पाकिस्तान में सड़कों पर एहतजाज करने के प्लान्स क्यों बनते हैं। ज़ाहिर हुकूमत कंटेनर्स लगाती है, सड़कें बंद करती है, उन्होंने हिफाजत भी करनी होती है अपने मेहमानों की। अगर हिफाजत ना कर पाएँ तो वो एक अलग से इशू बनेगा। लेकिन क्या वजह, पिछले 11 साल से हम देख रहे हैं कि मुसलसल अहम मौक़ों पर जब पाकिस्तान में कोई गैर मुल्की सरबराहान आते हैं, उसी वक्त क्यों यहाँ पे एहतजाज और धरने तरतीब दिए जाते हैं। 2014 में यही काम हुआ जब CPEC के लिए चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने आना था, और अब ये। तो ये इंटरनेट की वजह से जो टॉक्सिसिटी इस मुल्क में लोगों के अंदर पैदा हो रही है, इसका इजहार सड़कों पर भी आप देख रहे हैं। सोचने की ज़रूरत है हमें कि क्या इस मुल्क को हमने आगे लेके जाना है या नहीं। इजाज़त चाहते हैं, गुड नाइट।